हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि इससे पहले की वीडियो आप सभी ने देख ही ली होगी और उसमें मैं आपको बता दी हूँ कि बीएड एमएड बीपीएड का यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया है कि बीएड एमएड बीपीएड एंट्रांस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2025 का डेट रिलीज़ कर दिया गया है। नोटिफिकेशन आउट आज ही हुआ है, तो आई होप आप सभी ने उस वीडियो को देख ही लिया होगा। अब मैं यहाँ पर बताऊँगी कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने होंगे और उनमें कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना होगा। डिटेल डिस्कशन उस चीज़ के बारे में हम लोग करेंगे। और जो यहाँ पर डेट वगैरह है मैं थोड़ा सा ब्रीफ में बता देती हूँ। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो उस वीडियो को नहीं देखे होंगे, तो उनको अंदाज़ा लग जाए कि कब एग्ज़ाम डेट है और कब यहाँ से मतलब फॉर्म फिलिंग का डेट है, लास्ट डेट, और फर्स्ट डेट कब है फॉर्म फिल करने का। तो सबसे पहले यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को ब्रीफ में मैं आपको बता दूं तो कैंडिडेट विथ एटलीस्ट 50% 45% इन केस ऑफ ST SC OBC PWD एंड अदर रिजर्व्ड कैटेगरीज। आप अगर SC ST OBC PWD से हैं तो आप 45% आपको चाहिए बैचलर डिग्री, साथ ही साथ अगर मास्टर डिग्री किए होंगे तो उसमें 45% इन केस ऑफ ST SC OBC PWD। ठीक है, अगर आप जनरल से आते हैं तो आपको यहाँ पर एटलीस्ट 50% चाहिए होगा जो आपका ऑनर्स पेपर होगा बैचलर और मास्टर डिग्री में। ये क्लियर हो गया। साथ ही यहाँ पर जो अपियरिंग कैंडिडेट है उनके लिए भी गुड न्यूज़ है। तो 4.4 इस नंबर को देखिएगा। स्टूडेंट इन द फाइनल ईयर ऑफ बैचलर मास्टर प्रोग्राम, जो कि ग्रेजुएशन में या फिर PG में फाइनल ईयर में हो, लास्ट सेमेस्टर में हो, तो सेल ऑल्सो बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर बीएड एडमिशन। वो बीएड के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। यानी कि एडमिशन लेने से पहले तक आपका जो मार्कशीट है वो आपके यूनिवर्सिटी से मिल जाना चाहिए, तभी आप एडमिशन ले पाएंगे। तो ये 4th पॉइंट में वो चीज़ बोला गया है। आगे देखिएगा। और डेट की अगर हम बात करें यहाँ पर कि ऑनलाइन कब से स्टार्ट हो रहा है, तो ये डेट है 15 फरवरी 2025 से स्टार्ट होगा और ये 15 मार्च 2025 तक चलेगा। आपको यहाँ पर 1 मंथ का टाइम मिल रहा है, इसके बीच में आप कभी भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर देखिएगा, जो एग्ज़ाम डेट है ये डेट है 20/4/2025 को एग्ज़ाम होने वाली है। और इससे 4 दिन पहले आपको 4 डेज बिफोर आपको एडमिट कार्ड मिल जाएगा और उसी में पता होगा कि एग्ज़ाम सेंटर आपका कहाँ पर है। और एग्ज़ाम सेंटर भी आप कहीं भी नहीं डाल सकते हैं। यहाँ पर जैसे आपको देखने को मिलेगा एग्ज़ाम सेंटर जो है वो है कि रांची, धनबाद, जमशेदपुर, बोकारो, दुमका, पलामू और हजारीबाग। आपको जहाँ भी सामने लगे आप वहाँ का सेंटर डाल सकते हैं। और कौन सा स्कूल में देगा ये तो एडमिट कार्ड आने पर ही पता लगेगा। फ़ी यहाँ पर देखिएगा, फ़ी कितना कितना यहाँ पर है कि जनरल के लिए आपको 1000 लगेगा। आप पिछड़ी जाति 1-2 से हैं तो 750, और उसके अलावा ST SC से हैं तो आपको यहाँ पर 500 रुपया। और अगर फीमेल कैंडिडेट हैं झारखंड से ही तो आपको 500 रुपया लगेगा। और अदर स्टेट से हैं तो आपको जनरल का ही फ़ी देना पड़ेगा 1000 रुपया। ये हो गया हम लोग का। आई होप क्लियर हो गया होगा, फिर से मैं आपको बता दी। अब हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट्स का यहाँ पर क्वेरी रहता है कि मैथ्स आता है या नहीं एंट्रेंस एग्ज़ाम में। तो मैथ्स नहीं आता है। अब 4 कौन कौन से लैंग्वेज हैं या फिर सब्जेक्ट हैं। सबसे पहले लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सेल है 30 क्वेश्चंस लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, जिसमें कि यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश के ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। 50 क्वेश्चंस फॉर हिंदी एंड 50 क्वेश्चंस फॉर इंग्लिश। अब 15 क्वेश्चन हिंदी के, 15 क्वेश्चन इंग्लिश के होंगे। अब इसमें भी क्या क्या पोर्शन इसके अंदर में आएगा, तो इंडिकेटिंग स्पेसिफिक एरियाज, कुछ स्पेशल चीज़ें ही यहाँ पर आएंगी जो बताया गया है। लाइक कॉम्प्रीहेंशन, जो हमारा पैसेज होता है, पैसेज आएगा कॉम्प्रीहेंशन। इंग्लिश में भी हिंदी में भी सेम ही सिलेबस रहेगा। ऐसा नहीं है कि हिंदी में अलग आ गया और इंग्लिश में अलग आ गया, नहीं, दोनों का क्या होगा यहाँ पर सेम रहेगा। ठीक है। रीअरेंजिंग सेंटेंसेस, सेंटेंस ऊपर नीचे ABCD करके दिया हुआ रहेगा, उसको अरेंज करके आपको आंसर करना है। सिलेक्टिंग सुइटेबल वर्ड्स फॉर ब्लैंक्स, ब्लैंक्स रहेगा, उस ब्लैंक्स में आपको वर्ब हो गया, आर्टिकल हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, यानी कि कुछ भी आपको वहाँ पर भरने के लिए दे सकता है।
तो ये करना होगा। फाइंडिंग आउट एरर इन पार्ट ऑफ सेंटेंस, 4 ऑप्शंस होगा, एक सेंटेंस पूरा दिया रहेगा, तो उसमें से कौन से ऑप्शन में एरर है उस एरर को ढूंढना है, ठीक है ना। सेंटेंस लंबा सा रहेगा, उसके अंदर से आपको एरर फाइंड आउट करना है। उसके बाद फाइंड आउट इक्विवेलेंट मीनिंग टू द गिवन फ्रेजेस, ईडीएम एक दिया हुआ रहेगा, उसका मीनिंग आपको ऑप्शन में से चूज करके बताना होगा। ईडीएम या फिर फ्रेजेस दोनों हो सकते हैं, जैसे कि डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, और बाय हुक और बाय क्रूक ऐसा रहेगा, तो उसका मीनिंग आपको वहाँ पर बताना होगा, यानी कि ईडीएम और फ्रेजेस से आएंगे। फाइंड आउट सुइटेबल वर्ड्स फॉर द इनकम्प्लीट सेंटेंसेस, आपको इनकम्प्लीट सेंटेंसेस होगा, उसमें से आपको सुइटेबल वर्ड को फाइंड आउट करना है और वहाँ पर आंसर टिक करना है। सीक्वेंसिंग रहेगा, इधर उधर आपको सेंटेंस दिया हुआ रहेगा, उसको सीक्वेंस में करना है। ग्रामर विच इंक्लूड सिनोनिम, सिनोनिम एंटोनिम आप सभी को पता होगा, और मैं यहाँ भी आपको क्लास कराऊंगी सिनोनिम एंटोनिम का, ईडियम, प्रीपोजिशन, टेंसेस, आर्टिकल्स। तो इसका आपको थोड़ा थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, उतना डीपली भी नहीं पूछा जाता है यहाँ पर, बस इसका बेसिक नॉलेज होना ही चाहिए, क्योंकि इससे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो ये आई होप क्लियर हो गया होगा। और ये दोनों हिंदी इंग्लिश दोनों का सिलेबस है, हिंदी का अलग से नहीं है, यहाँ पर सेम ही आपको देखने को मिलेगा। आगे है बहुत ही वेटेज होता है इसमें, टीचिंग एप्टीट्यूड, जिसको शिक्षण अभियोग्यता कहते हैं। इसमें कितना नंबर है देखिएगा, 40 क्वेश्चंस होंगे, 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स के होंगे, और आपको ध्यान से ये सब्जेक्ट को टैकल करना पड़ता है, क्योंकि नेगेटिव मार्क भी होता है। अगर आप यहाँ पर चार क्वेश्चन गलत करते हैं तो 4 क्वेश्चन का 4 नंबर तो कटेगा ही, साथ ही साथ 4 क्वेश्चन गलत हुआ तो यहाँ पर 1 नंबर भी कटेगा, यानी कि 4 क्वेश्चन आप गलत करते हैं तो आपका 5 नंबर कटता है, और अगर वो 1 क्वेश्चन गलत करते हैं तो 0.25 मार्क्स जो है आपका कट जाता है, ठीक है। तो नेगेटिव मार्किंग भी होता है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर अब हम लोग आगे देखते हैं कि विल कवर स्पेसिफिक एरियाज, इसमें भी आपको टॉपिक दे दिए गए हैं, कौन कौन से हैं देखते हैं चलिए। कि एटीट्यूड टुवर्ड्स एजुकेशन, शिक्षा के प्रति आपकी क्या दृष्टिकोण है, क्या यहाँ पर एटीट्यूड है, क्या पर्सपेक्टिव है ना। आगे है चिल्ड्रेन एंड टीचिंग प्रोफेशन, बच्चे और शिक्षण पेशा के प्रति आपका क्या एटीट्यूड है, आपका क्या दृष्टिकोण है, वही पढ़ना होगा। इंटरेस्ट इन टीचिंग, शिक्षण में अभिरुचि, और जो टीचिंग प्रोसेस है उसमें इंटरेस्ट कैसे डेवलप करेंगे, इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ना है। लीडरशिप क्वालिटी, नेतृत्व का गुण, और साथ ही ग्रुप मैनेजमेंट, ये टॉपिक जो मैं आपको बता रही हूँ नोट डाउन कर लीजिएगा, यही सब पढ़ना है आपको। इमोशनल, जिसको संवेग बोलते हैं, एंड सोशल एडजस्टमेंट, सामाजिक समायोजन, समाज में समायोजन हम कैसे करते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ना है। इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्किल हो गया। और एंड जनरल अवेयरनेस ऑफ कंटेम्प्रेरी इशू परटेनिंग टू स्कूल एजुकेशन, जो कंटेम्प्रेरी एजुकेशन हो गया, जैसे कि सबसे पहले हो गया राधा कृष्णन कमीशन हो गया, कोठारी कमीशन हो गया, और NEP 2020, इन सब से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये टीचिंग एप्टीट्यूड का यहाँ पर सिलेबस होने वाला है, और इस चैनल में मैं आपको क्लास ज़रूर कराऊंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको कंटेंट मिल सके, वो भी फ्री में यहाँ से, ठीक है। आगे यहाँ पर हम बात करते हैं रीजनिंग एबिलिटी के, इसके 30 क्वेश्चंस होते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड के बाद सबसे वेटेज जो है यहाँ पर रीजनिंग का है। अब इसमें कौन कौन सा पोर्शन को आपको पढ़ना है देखिएगा, और ग्रेजुएशन कर लिए हो या फिर आप यहाँ पर PG कर रहे हैं, तो आप लोग रीजनिंग किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो रीजनिंग सॉल्व करते ही होंगे। तो ये बहुत ही इजी है, यहाँ पर आप अगर मेहनत करें तो 30 में से 30 क्वेश्चंस आपके करेक्ट हो सकते हैं। तो इसमें क्या क्या आपको पढ़ना है देखिएगा, 30 क्वेश्चंस इंडिकेटिंग स्पेसिफिक एरियाज लाइक वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग, वर्बल नॉन वर्बल दोनों। मिसिंग नंबर्स, कुछ सीरीज दिया रहेगा जिसमें नंबर मिसिंग रहेंगे, आपको फाइंड आउट करना है। नंबर सीरीज से क्वेश्चंस होंगे, लेटर सीरीज, थीम फाइंडिंग करना है, जम्बलिंग करना है, जम्बलिंग एनालॉगी से क्वेश्चन रहेगा, ऑड वन आउट देगा, 4 ऐसे ऑप्शन होंगे जिसमें से एक सबसे अलग होगा। अरेंजिंग द स्टेटमेंट्स इन अ सिक्वेंशियल फॉर्म, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, सिलोलिज्म, लॉजिकल प्रॉब्लम्स, एस्टेब्लिशिंग रिलेशनशिप जो ब्लड रिलेशन होगा हमारा, और न्यूमेरिकल एबिलिटी, यहाँ पर
बोर्ड मास रूल से भी कुछ कुछ क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो 30 में हम रीजनिंग के 30 क्वेश्चंस में हमारे ये टॉपिक यहाँ पर इंक्लूडेड हैं। तो आई होप आप लोग ये सब पढ़ रहे होंगे और कंटिन्यू मेंटेन रखिए। अगर आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिए हैं तो टीचिंग एप्टीट्यूड का मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस 4 ईयर का यहाँ पर अपलोड कर दी हूँ। इसी चैनल में आप विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं, ताकि आपको एग्ज़ाम का पैटर्न पता चले कि एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हम अगर PYQ ही नहीं करते हैं तो हमें पता ही नहीं चलेगा, और कुछ भी हम लोग पढ़ते रहें तो वो फ्रूटफुल नहीं होगा हमारे लिए। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, उससे ये देखिए कि कितना क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, कौन सा पोर्शन आ रहा है। तो इन सारी चीज़ों को आपको नोट डाउन करना है और उसी पर फोकस करना है। ठीक है, ये हो गया, क्लियर हो गया आई होप। आगे है मेधा सूची का निर्माण संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा में प्राप्तांक के आधार पर किया जाएगा। 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों के प्राप्तांक समान होने की स्थिति में मेधा क्रम का निर्धारण इस प्रकार से किया जाएगा। यानी कि NCC या NSS आपका यहाँ पर सर्टिफिकेट होगा तो उसके अकॉर्डिंग, मतलब बोल क्या रहा है यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा। जैसे कि किसी भी 2 कैंडिडेट का सेम नंबर आ गया तो उसको CML रैंक और कैटेगरी रैंक देने में तो दिक्कत होगा। तो उसके लिए कुछ ना कुछ उपाय तो करना पड़ेगा ही ना। तो उसके लिए यहाँ पर NCC NSS प्रमाण पत्र मतलब देखा जाएगा, या फिर पहले जन्म तिथि वाले अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। यानी जिसका डेट ऑफ बर्थ ज़्यादा होगा, मान लीजिए किसी का यहाँ पर 22 साल हो रहा है और किसी का 26 साल हो रहा है, और दोनों का ही नंबर आया है 65.5 आया है, तो CML और कैटेगरी रैंक तो देना ही होगा। तो उसमें सबसे पहले प्रेफरेंस किसको रखेगा, तो 26 साल वाले का, जो बड़ा है उसको पहले रैंक दिया जाएगा। तो यहाँ पर 10 नंबर में वही चीज़ बोला जा रहा है। क्लियर हो गया होगा। और अगर आप सरकारी स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हैं, सरकारी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आपको लगभग कोई भी कैटेगरी से हो, आपको यहाँ पर 65+ मार्क्स लाना होगा, तभी पॉसिबल होगा कोई भी सरकारी कॉलेज में लेने का। ठीक है, और मैं आपको यही यहाँ पर रिकमेंड करूँगी, अगर आपके घर के पास में, आसपास में सेमी गवर्नमेंट भी कॉलेज है तो आप वहाँ भी एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन ये आपकी चॉइस है कि आपको सरकारी से करना है, सेमी गवर्नमेंट से करना है, या फिर प्राइवेट से करना है। दिस इज़ योर चॉइस। ठीक है, तो ये जो है सब्जेक्ट से रिगार्डिंग, आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। मैथ्स नहीं आता है, बोर्ड मास रूल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो भी रीजनिंग में पूछ लिया जाता है। तो ये डाउट भी आपका क्लियर हो गया होगा। टोटल 100 क्वेश्चंस होंगे 100 मार्क्स के, और नेगेटिव मार्किंग भी रहेगा। तो ध्यान से आपको एग्ज़ाम देना है। साथ ही OMR बेस्ड एग्ज़ाम होगा, ऑफलाइन मोड में, CBT यहाँ पर नहीं होगा। तो ये क्लियर हो गया होगा। एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा 4 दिन पहले, जो एग्ज़ाम डेट दिया गया है। और पढ़ते रहिए, अपना कंसिस्टेंसी मेंटेन रखिए, ताकि आप जो है अच्छा मार्क्स ले आए। और एक चीज़ यहाँ पर, जितने भी बच्चे अपियरिंग वाले हैं, अगर आप UG में हैं या फिर PG में हैं, लास्ट सेमेस्टर या फिर लास्ट ईयर में हैं, तो आप लोग एलिजिबल है यहाँ पर इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। आप लोग BEd वाला फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि एडमिशन होने तक में आपका जो है मार्कशीट आ जाना चाहिए, तभी आप एडमिशन ले पाएंगे। ये प्रोसेस होने में लगभग जो है एडमिशन होने में लगभग यहाँ पर जुलाई अगस्त चला जाता है। तो आपका अगर मार्कशीट आ जाता है, जितने भी बच्चे ग्रेजुएशन कर रहे हैं या फिर मास्टर डिग्री कर रहे हैं, आ जाता है, तो आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एडमिशन होने में लेट भी हो जाता है, जुलाई अगस्त में ही आपको जो है आपका एडमिशन होता है BEd में। तो आप लोग अपियरिंग वाले भी यहाँ पर जो करना चाहते हैं, वो आप लोग एडमिशन ले सकते हैं, फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और इस चैनल पर बहुत कुछ प्रोवाइड किया जाता है, फ्री में PDF भी दे दिया जाता है। टेलीग्राम चैनल से भी आप ज्वाइन हो सकते हैं, जहां ये PDF साथ ही साथ आपको कंटेंट भी प्रोवाइड करा दिए जाते हैं। ओके, चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।